नमस्कार बच्चों। चलने वाले राही को राहें मिल जाती है, कांटों की राहों पर कलियां खिल जाती है, और जिसकी मैथ सच्ची हो उसको परीक्षा में अच्छी मंजिल मिल जाती है, अच्छी सफलता मिल जाती है। आज हम सेक्शन डी के 10th क्लास के बोर्ड में आने वाले 5 ऐसे प्रश्न करा रहे हैं जो बार बार बोर्ड में आते हैं और इन्हीं से बच्चे पास हो जाते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। यह प्रश्न 2016 में आया हुआ, 2018, 2020, 2022, यानी इसका भी पात्रा चल रहा, एक साल छोड़ के एक साल आ रहा। बहुत अच्छी बात है साहब। पहली पंक्ति है, दैनिक व्यय रुपए में दे रखा है, 100 से 150 रुपए, 150 से 200 रुपए, 200 से 250 रुपए, 250 से 300 रुपए, 300 से 350 रुपए। दूसरे डिब्बे में दे रखी परिवारों की संख्या। संख्या शब्द को हम फ्रीक्वेंसी एफ से लिखते हैं। परिवारों की संख्या दे रखी 4, 5, 12, 2, 2। ये दोनों डिब्बे वहां पर सवाल में आएंगे। हमें सिर्फ उन आडी लाइनों को खड़े रूप में लिखना है, वहां पर आएंगे ऐसे पैरेलल, अपन को उनके लंबवत लिखना है। तो पहला डिब्बा सवाल से लिखा, दूसरा सवाल से लिखा। अब हमें क्या करना है, मध्यमान निकालना, 100 150 के बीच की संख्या निकालनी। तो कैसे निकालते मध्यमान? आपने बचपन में शक्तिमान नाटक देखा होगा, वो शक्तिमान इतना शक्तिमान था, लेकिन अपने यहाँ शक्तिमान की जगह मध्यमान निकालना। मध्यमान कैसे निकालते? 100 150 को जोड़ो और फिर 2 का भाग दो, तो 100 प्लस 150 होते 250, 250 के आधे करो 125। फिर से समझा देता हूं, 100 प्लस 150 250, 250 में 2 का भाग दिया 125। अब देखिए 150 और 200 350, उसमें 2 का भाग दिया 175। 200 और 250 कितने हो गए? 450, उसमें 2 का भाग दिया 225। 250 और 300 750 होते, उसमें 2 का भाग दिया 250 और 300 550 होते। 250 और 300 कितने होते बेटा? 550, उसमें 2 से डिवाइड किया 275। 300 और 350 750, उसमें 2 का भाग दिया 325। एक तरीका तो ये, दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग दो। एक तरीका और बताता हूं, देखिए मैं आपके सामने 100 प्लस 150 लिखता हूं। इधर देखिए 100 प्लस 150 बटे हुए 2, तो 100 150 हो गए 250, 250 के आधे करने 125। एक बार सिर्फ ऐसा कर लीजिए, फिर देखिए इसमें गैप कितने कितने का, इसमें गैप है 50-50 का। देखिए 150 100 में 50 का गैप, सब में 50 का गैप, तो यहाँ 50 प्लस करते जाइए। 125 में 50 प्लस किया 175, 175 में 50 प्लस किया 225, 225 में 50 प्लस किया 275, 275 में 50 प्लस किया 325। तो बताइए मध्यमान निकालना आ गया। अगर आपको मध्यमान निकालना आ गए तो आप दुनिया के सबसे बड़े शक्तिमान हो। फिर हम क्या करेंगे, इन पांचों में से किसी एक को अपना मानेंगे। अपना मानना है, जिंदगी में बड़े होंगे तब मानना, और गणित में बचपन से ही मानते आए। अपना यानी कल्पित माध्य ए। अगर हिंदी में समझना चाहिए, अपना की स्पेलिंग कहां से शुरू होगी? ए से। उसको गणित वाले कल्पना करते कल्पित माध्य ए। तो इसमें हमने 225 को कल्पित माध्य ए माना। अब जिसको अपना मानना, उसके मानने के बाद पछताना नहीं है, उससे डिफरेंस निकालना, डी निकालना, यानी हर एक मान में से इस ए को घटाना। तो 125 में से 225 घटाओ तो माइनस के 100 बचेंगे। 175 में से ये 225 घटाओ, माइनस के 50 बचेंगे। 225 में से इसी 225 को घटाओ 0। 275 में से 225 को घटाओ 50, और 325 में से 225 को घटाओ 100। वापिस बोल रहा हूं, ये जो x का मान आया ना बेटा, उसमें बीच वाली संख्या को हमें a मानना है। तो बताओ ये 5 संख्या है, तो बीच की संख्या क्या हो गई? 225। a का मतलब अपना मानना है, और गणित की भाषा में कहे तो कल्पित माध्य मानना है। तो हमने कल्पित माध्य ए बराबर कितना माना? 225। अब यहाँ सूत्र क्या बन रहा? डी बराबर एक्स माइनस ए। एक्स का मान तो ये रहा और ए का मान ये रहा, तो 125 में से 225 जाएगा, कितना रहेगा? माइनस का 100। और 175 में से 225 जाएगा माइनस का 50। अब 225 में से 225 जाएगा 0। 275 में से 225 माइनस होगा तो 50। 325 में से 225 माइनस होगा तो कितना होगा? 100। ये जो हमने डिफरेंस निकाला। अब हमें आपको एक बात बतानी है, जिस किसी परिवार में ज्यादा पैसे हो जाते हैं तो चोरी होने का डर रहता है, तो वो परिवार क्या करता? बैंक में एफडी कराता है। एफडी कहाँ होती है? बैंक में। तो यहाँ पर भी एफडी कराएंगे। एफ के मान ये रहे और डी के मान ये रहे। एफ को डी से गुणा करने पर फिक्स डिपॉजिट एफडी जमा हो जाएगी। तो देखिए एफ का मान 4, डी का मान -100, 4 को 100 से गुणा किया -400, ये माइनस तो यही, और 5 को 50 से गुणा किया -250, 12 को 0 से गुणा किया 0। ये बात याद रखना, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर हमेशा 0 आता है। यानी 0 इतनी दुष्ट संख्या है, किसी के भी साथ रहे ना वो खुद 0 हो जाती है।
और 2 को 50 से गुणा किया 100, 2 को 100 से गुणा किया 200। फिर हमें क्या करना, एफडी जमा करा दी, अब उसकी रसीद संभाल के रखनी है। तो माइनस माइनस वाली एफडी को अलग जोड़ना और प्लस प्लस वाली एफडी को अलग जोड़ना। तो देखिए 400 और 250 कितने हो गए, माइनस के 650। इधर 200 और 100 कितने हो गए, 300। फिर से बोल रहा हूँ, माइनस की एफडी को अलग टोटल करो और प्लस की एफडी की अलग टोटल करो। तो 400 और 250 को जोड़ेंगे माइनस के 650, 100 और 200 को जोड़ेंगे 300। अब देखिए ये 650 बड़ी संख्या है, 300 छोटी है, तो 650 में से 300 घटाओ तो कितने रहेंगे, 350। और बड़ी वाली संख्या का चिन्ह क्या, माइनस। और गणित वाले जोड़ने को कहते सिग्मा। ये जो निशान है ना बेटा एम का, थोड़ा एम टेढ़ा पड़ा है, इसको हम सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा मतलब टोटल करनी, इसकी टोटल करनी, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने पर टोटल आ रही है। 650 में से 300 गए, कितने रहे, माइनस के 350। और इसकी शक्ल मिल रही है सिग्मा ऐप से, यानी ऐप की भी टोटल करनी है। ये निशान है टोटल का, सिग्मा बोलते हैं। ऐप की टोटल कर रहे हैं साहब, इनको जोड़ो। देखिए 4 और 5 9, 12 9 21, 21 2 23, 23 2 25। अब इन सब मानों को मेहमान समझ के माध्य के सूत्र में लगाना है। देखिए साहब, देखने की चीज है, आओ बच्चों तुम्हें दिखाऊं जाके माध्य की। तो माध्य का सूत्र होता है माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे हुए सिग्मा एफ। अब देखिए ए का मान कितना है, ये रहे भाई साहब, आप अपनी जगह आइए, ए अपनी जगह विराजमान होगा 225 प्लस सिग्मा एफ डी का मान कितना है, देखिए साहब माइनस 350, ये लिख लिया। सिग्मा एफ का मान कितना है 25, तो ये सिग्मा एफ की जगह लिख लिया 25। अब हमें क्या करना, कुछ नहीं करना, देखते जाना है मेरे बेटो। 225 प्लस माइनस क्या होता, माइनस, इधर यहाँ से 350, नीचे है 25। अब देखिए 350 में 25 का भाग देते, 25 से कम 25, 25 से कम 25, तो 35 में से 25 जाएंगे 10, आगे और 0 तो 100 हो गए, 25 चौक 100, यानी 225 में से कितने करेंगे, 14। 225 में से 14 मौखिक घटाओ, देखिए 5 में से 4 गया 1। आज का दूसरा प्रश्न है, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। और बहुलक ऐसी चीज है जो हर साल आती है, जैसे सर्दी के दिनों में हमें खांसी हर साल आती है, ऐसे ही बहुलक एग्जाम में, विशेष रूप से बोर्ड के एग्जाम में हर साल प्रश्न आता है मेरे बेटो। बहुलक का प्रश्न मैं लिख के दे सकता हूं, एग्जाम में आएगा। तो ये प्रश्न है साहब, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। पहले डिब्बे में दे रखा है जीवन काल, घंटों में दे रखा है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। कोई दिक्कत नहीं, सवाल है साहब, मैं तो सिर्फ बोल रहा हूं। दूसरे डिब्बे में बारंबारता दे रखी है। बारंबारता को अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी का पहला अक्षर क्या होता है, एफ। उसका मान दे रखा है 10, 35, 52, 61, 38 और 29। हमें क्या करना है, जैसे ही बहुलक का सवाल आए आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि सबसे बड़ी बारंबारता क्या है। देखिए सबसे बड़ी बारंबारता 10, 35, 52, 61, 38, 39 में कौन सी संख्या सबसे बड़ी, 61। सबसे बड़ी संख्या को ही सबसे बड़ी बारंबारता कहते हैं। और फिर वहां पर एक आप आयताकार डिब्बा बना दो, उससे क्या होगा, सवाल आसान हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, बहुलक वाले सवाल में एक बात याद रखना मेरे बेटे, सबसे बड़ी बारंबारता ढूंढना। तो देखो मैंने ढूंढ ली मेरे बेटो, कौन सी है, 61, वहां पर एक डिब्बा बनाना। अब यहाँ लिखना हिंदी में, क्योंकि सबसे बड़ी बारंबारता 61 है, तो यहाँ डिब्बा बना है। और जो ये दो संख्या जोड़े से है ना, इसको बोलेंगे बहुलक वर्ग। ये बहुलक वर्ग कितना हो गया, 60 से 80। बच्चे इसको माइनस बोलते, 60 माइनस 80, नहीं मेरे बेटे, ये माइनस का निशान भले है, लेकिन इसको बोलते क्या, से। तो बहुलक वर्ग हो गया 60 से 80। अब हमें क्या करना है, यहाँ से स्टार्टिंग करनी, सबसे लास्ट में क्या आ रहा है, 60। जो संख्या इधर से गिनने पर सबसे लास्ट में आती है उसे एल कहते हैं। तो एल का मान कितना हो गया, 60। और ये जो डिब्बा बनाया है ना, वो एफ का डिब्बा है, तो इस डिब्बे को मान को F1 कहेंगे। वापस बोल रहा हूँ, ये जो हमने डिब्बा बनाया, उस डिब्बे में जो सिंगल मान आ रहा है उसे क्या कहेंगे, F1। अब 1 से छोटा क्या होता है, F0, और 1 से बड़ा क्या होता है, F2। फिर से सुनिए, डिब्बे वाले मान को F1, ये लीजिए साहब 61। डिब्बे से ऊपर के मान को F0, ये लीजिए साहब 52, F0 का मान। डिब्बे से नीचे वाले मान को F2, देखिए साहब 38, ये F2 का मान 38। अब हमें H का मान, देखिए साहब कितने कितने का गैप है, आप सब समझ सकते हो, 20, 40, 60, 80, 100, 120, यानी 20 का पहाड़ा चल रहा है, यानी गैप कितने का,
20 का। तो हाइट इंटरवल h का मान कितना हो गया 20। ये 20 कैसे आया देखिए साहब, 40 में से 20 के 20, 60 में से 40 के 20, 80 में से 60 के 20, 100 में से 80 के 20, 120 में से 100 के 20, यानी किसी भी संख्या में डिफरेंस देख सकते हैं, वो कितने का 20 का। तो हाइट का मान आ गया, h का मान आ गया 20। इन पांचों मान को मेहमान समझ के बहुलक के सूत्र में विराजमान कर दीजिए। ये जो मान निकाले मैं फिर से बता देता हूं शुरुआत से। बहुलक का मतलब सबसे बड़ी बारंबारता ढूंढ लो, वहां डिब्बा बना दो। सबसे बड़ी बारंबारता है 61 और डिब्बे वाला मान है बहुलक वर्ग 60 से 80। लास्ट की संख्या को L कहते हैं, बीच की संख्या को F1 कहते हैं, इससे ऊपर की संख्या को F0 कहते हैं और इससे नीचे की संख्या को F2 कहते हैं, और जितना गैप होता है उसे H कहते हैं। इन पांचों मानों को हमने बड़ी आसानी से निकाला और इनको बहुलक के सूत्र में मेहमान समझ के इनकी खातिरदारी करनी है, इनको विराजमान करना है, इनकी प्राण प्रतिष्ठा समारोह करना है। L का मान देखिए 60। अरे L तो यहाँ क्यों लटक रहा है, तेरी जगह है ना, तो L के ठीक नीचे हमने 60 लिखा। प्लस का मान प्लस, F1 का मान ऊपर से देखा कितना 61, F0 का मान कितना 52, नीचे क्या लिखा सूत्र में 2, F1 का मान 61, F0 का मान 52, F2 का मान 38 और H का मान कितना 20। मैंने सूत्र बोला ना बोला, लेकिन आपको सूत्र याद होना चाहिए, उसमें मान लिखना बहुत आसान है। देखिए 60 को ऐसे कैसे उतारा, प्लस को ऐसे कैसे उतारा, 61 में से 52 घटाएंगे कितने रहेंगे 9, 61 को 2 से गुना करेंगे 122, 52 और 38 होते 90 और ये 20 का 20, 60 के 60 वापिस, प्लस का प्लस। अब देखिए यहाँ से तो 9, 122 में से 90 जाएंगे कितने रहेंगे 32, इधर कितना है 20। अब हमें इनको 4 के पाड़े से काट सकते, 4 पंजे 20 और 4 8 32। 4 का पाड़ा तो आता होगा ना, सबको आना चाहिए यार, 10th क्लास के बच्चे हो, 4 का पाड़ा नहीं आता तो फिर आप दहाड़ोगे कैसे। तो 4 पंजे 20 और 4 8 32, 60 प्लस 9 इंटू 5 यानी 9 पंजे 45, नीचे कितना 8, 60 के तो 60, 45 में 8 का भाग देंगे, 8 पंजा 40, मैं भाग देके दिखा सकता हूँ, ये 45 इसमें 8 का भाग दे रहे, 8 पंजा 40। अब घटाएंगे कितने बचेंगे 5, भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगाएंगे 50 हो जाएंगे, 8 छंग 48, फिर घटाएंगे कितने बचेंगे 2, 2 के 20 हो जाएंगे, 8 दूनी 16, फिर घटाएंगे कितने बचेंगे 4, 4 के 40 हो जाएंगे, 8 पंजा 40। देखिए वाह पूरा पूरा चला गया, आंसर आया 5.625, यानी 45 में 8 का भाग देने पर 5.625 आया। अब आपको क्या करना है, आगे आगे की संख्या को जोड़ देना, 60 और 5 कितने हो गए 65, और पीछे की संख्या को छेड़ना ही नहीं, बिल्कुल अपने पीछे की नहीं, इस सवाल के पीछे की संख्या को नहीं छेड़ना है। तो ये जीवन काल बहुलक के रूप में आ गया, और ये संख्या दे रखी घंटों में, तो लास्ट में इकाई लिखना मत भूलना, और आंसर लिखने से क्या होता है पूरे नंबर मिलते, तो लास्ट में लिखना बहुलक बराबर कितना बेटा 65.625 घंटे। तो ये आज का बहुलक वाला प्रश्न पक्का समझ में आएगा और एग्जाम में 101% आएगा। आज का तीसरा प्रश्न है मेरे बच्चों, निम्न आंकड़ों का माध्यक जीवन काल ज्ञात करो। अब की बार माध्यक पूछ रहा, हमने माध्यक का सवाल कर लिया, बहुलक का सवाल कर लिया, और अगला सवाल है माध्यक का। तो माध्यक में भी क्या होता है, शुरू के 2 डिब्बे वहां दिए हुए आएंगे। पहले डिब्बे में जीवन काल दे रखा घंटों में 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, 4500 से 5000। ये सवाल में वहां लिखा हुआ आएगा, मैं तो सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूँ मेरे बेटे बेटियों। दूसरा डिब्बा दे रखा लैंपों की संख्या, संख्या को अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो हम एफ लिखेंगे। इसका मान 14 दे रखा, 56 दे रखा, 60 दे रखा, 86 दे रखा, 74 दे रखा, 62 दे रखा, 68 दे रखा। अब हमें क्या करना है, माध्यक में सबसे पहले सीएफ निकालनी पड़ती है। सीएफ कहते हैं कलेक्टिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। ये कैसे निकालते, ये दोनों डिब्बे तो हमने सवाल से उतारे। अब सीएफ निकालने के लिए क्या करते, पहली संख्या को ज्यों का त्यों उतारते हैं, यानी 14 को 14 से बिल्कुल डिट्टो उतार दिया। अब आपको क्या करना, ये इसकी तरफ इशारा करेगा, आंखों ही आंखों में इशारे हो गए, ये 14 56 के हो गए और 56 14 के हो गए, तो दोनों मिलके कितने हो गए 70, जोड़ के देख सकते हो। ऐसे फिर 70 किसकी तरफ इशारा करेगा, 60 की तरफ, आंखों ही आंखों में इशारे हो गए, ये 70 60 के हो गए और 60 70 के हो गए,
दोनों मिलके 130 हो गए। फिर 130 में ये 86 की तरफ इशारा करेगा, आंखों ही आंखों में इशारे हो गए, ये 86 130 के हो गए, 130 86 के हो गए। कहने का मतलब हमने क्रॉस गुणा सुना था, अब क्रॉस जोड़ कर रहे हैं। 130 में 86 जोड़ा 216। अब मैं डायलॉग नहीं बोलूंगा, सीधा सीधा जोड़ के दिखाऊंगा। 216 में 74 जोड़ो 290, 290 में 62 जोड़ो 352, 352 में 48 जोड़ो 400। एक बात ध्यान रखना, सीएफ कैसे निकालते हैं, और सीएफ केवल माध्यक में निकालते हैं। कैसे निकालते साहब, पहली संख्या जो की थी हो, फिर आप टेढ़ी जोड़ करते जाइए। 14 में 56 जोड़िए 70, 70 में 60 जोड़िए 130, 130 में 86 जोड़िए 216, 216 में 74 जोड़िए 290, 290 में 62 जोड़िए 352, 352 में 48 जोड़िए 400। अब इसकी ऐप की टोटल करेंगे, उस ऐप की टोटल को नंबर यानी एन कहेंगे। इसकी टोटल इसकी लास्ट संख्या के बराबर आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही समझ जाना आपने कुछ मिस्टेक कर दी जोड़ने में। तो देखिए इसकी टोटल मैंने की, वो कितनी आई 400, और इसकी लास्ट की संख्या भी कितनी आई 400। अब हम क्या करेंगे, जो n का मान आया उसे 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 2 का भाग देंगे। यानी 400 में 2 का भाग दिया कितना आएगा 200। 2 का भाग देना मतलब आधा करना, 400 का आधा कितना होता है 200। अब ये 200 से ठीक बड़ी सीएफ इसमें ढूंढनी, यानी 200 से जस्ट पास वाली बड़ी वाली संख्या ढूंढनी। तो देखिए 200 तो ये है ही है, 200 से बड़ी वाली क्या 216। तो यहाँ आप ऐसा करना, एक डिब्बा बना देना आयताकार, ये 216 वाला डिब्बा बना, क्योंकि हमें 200 से बड़ी संख्या ढूंढनी थी सीएफ वाली। तो अब देखिए इस डिब्बे में सबसे लास्ट में जो संख्या होगी वो क्या होगी एल, बीच वाली संख्या होगी वो एफ, और इस डिब्बे के ऊपर वाली सीएफ को हम ओरिजिनल सीएफ कहेंगे। वापिस सुनिए, 200 से बड़ी सीएफ क्या है 216। वहाँ एक हल्का सा आयताकार डिब्बा बना दीजिए, सबसे लास्ट की संख्या को एल कहेंगे और बीच वाली संख्या को एफ कहेंगे, डिब्बे से ऊपर की संख्या को सी एफ कहेंगे। और गैप कितने कितने का, आप 2000 में से 1500 घटा के देख लीजिए 500, ये 2500 में से 2000 घटा के देख लीजिए, किसी में से भी कुछ भी घटाओ, गैप कितने का आ रहा 500 का। उस गैप को हम सूत्र में किससे लिखते हैं एस से। ये सभी मान हम माध्य के सूत्र में लिखेंगे। इन मानों को कहेंगे आप हमारे लिए मेहमान हो, आपको सूत्र में विराजमान होगा ताकि आपकी भी प्राण प्रतिष्ठा हो। एल का मान ऊपर से देखा कितना 3000, एन बटे हुए 2 उसका मान कितना था 200। तो मेरे भाई ऊपर से गिर जाएगा तो कौन सी हो जाएगी अपनी जगह मेरे भाई, ये एन बटे हुए 2 200। सी एफ का मान कितना 130 बटे हुए एफ का मान कितना 86 और एच का मान कितना 500। ये 3000 के 3000 प्लस के प्लस 200 में से 130 जाएंगे 70 बटे हुए 86 इंटू ये 500। तो अपन को क्या करना है कि अब हमें इनको गुणा करके भाग देना है। तो मैं एक छोटा सा 2 का पहाड़े से काटना चाहूंगा। देखिए कैसे काटा, 2 चौका 8, 2 तिये 6 और 2 तिये 6, एक बच्चा 10 हो गए, 2 पंजा 10। 2 का पहाड़ा तो आता होगा। अरे यार ऐसे मत करो यार, 2 के पहाड़े से कटा, 2 चौका 8, 2 तिये 6। अब इसको भी 2 के पहाड़े से, 2 तिये 6, एक बच्चा 10 हो गए, 2 पंजा 10। अब हमें क्या करना 3000 ऐसे ही उतारना है। अब 35 को 500 से गुणा करना 17500 आएंगे, एक लड्डू एक्स्ट्रा नहीं लगाना रे। 35 को 500 से गुणा करना तो 2 जीरो तो पहले ही उतार देना, 35 को 5 से इंटू करना कितना आएगा 175, यानी कुल मिला के 17500 हो गए। नीचे कितने 43। अब रफ कार्य में आपको 17500 में 43 का भाग देना, वो आंसर आएंगे 406.98। अब आपको क्या करना है 3000 में 406 जोड़ना है, तो ये 3406 हो जाएंगे और पीछे की संख्या को छेड़ते नहीं, 3406 और 0.98 घंटे ये आपका जीवन काल हो जाएगा। ये आपका माध्यक का सवाल तीसरा, बहुत अच्छा सवाल है, बार बार एग्जाम में आता है। आज का चौथा प्रश्न है मेरे बच्चों, नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक दे रखा है। पहला ऐसा सवाल आया जिसमें माध्यक का मान दे रखा है, हमें x और y का मान ज्ञात करो। याद रखना कोई सा भी पेपर कभी भी आओ, x और y के मान वाला सवाल जरूर आता है, जरूर आता है। तो हमें क्या करना है, ये डिब्बा सवाल से उतारना है वर्ग अंतराल वाला। इसमें क्या दे रखा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। जैसे हम छोटे थे तब नहीं खेलते 10, 20, 30, 40, 50 आ रही हूँ, तो ऐसे ही ये संख्या दे रखी वर्ग अंतराल में। बारंबार था f का मान दे रखा 5, x 20, 15, y 5 और टोटल भी दे रखी है 60। अब हमें सी एफ निकालनी। सी एफ कैसे निकालते, पहली संख्या को जो की त्यों लिखते हैं, इसके
सामने भाई साहब है एक्स, एक्स और 5 जुड़ेंगे तो 5 प्लस एक्स हो जाएंगे, 5 के इधर देखिए 20, 20 और 5 कितने हो जाएंगे 25, फिर एक्स ऐसे कैसे ही 25 में 15 जोड़ेंगे 40, एक्स ऐसे ही उतरेगा 40 और एक्स, ये तो लिखेंगे इसमें वाई जुड़ेगा तो प्लस वाई हो जाएगा, 40 में 5 जोड़ेंगे 45 और ये एक्स और ये वाई। फिर से बता देता हूँ, इसकी सीएफ थोड़ी समझने वाली है। पहली संख्या को जो का त्यों लिखते फिर क्या करते, दिल दे चुके सनम, तो 5 ने दिल दिया एक्स को, दोनों मिलके हो गए 5 प्लस एक्स। अब इस 5 ने दिल सनम में होके 20 को भी दे दिया, 5 और 20 कितने होंगे 25, ये एक्स। अब 25 और 15 कितने हो गए 40, एक्स तो ऐसे उतरता जा रहा है, 40 और एक्स इसमें जोड़ेंगे हम क्या वाई, तो 40 एक्स तो ऐसे उतर गए, ये वाई पीछे आ गया, 40 और 5 कितने होते 45, एक्स प्लस वाई और योग दे रखा 60। अब हमें क्या देखना, सवाल में माध्यक का मान दे रखा है 28.5 यानी 28.5, तो देखिए 28.5 किस में आएगा 20 से 30 में, तो यहाँ एक डिब्बा बना दीजिए, क्योंकि 28.5 को हम अगर सेट करेंगे तो वो 20 और 30 के बीच में ही होंगे, इसलिए यहाँ हमने एक आयताकार डिब्बा बनाया। इधर से गिनो, सबसे लास्ट की संख्या को एल कहते हैं, बीच वाली को एफ कहते हैं, इससे ऊपर वाली को सी एफ कहते हैं। तो वापस बोल रहा हूँ, इधर से गिनने पर ये एल लास्ट की संख्या 20, बीच की संख्या एफ भी 20, अरे वाह दोनों समान, कोई बात नहीं, और सी एफ यानी डिब्बे के ऊपर वाली सी एफ 5 प्लस एक्स, और गैप कितना 10 का पारा चल रहा है, 10 20 30 40 50 60 यानी 10 का पारा चल रहा, तो गैप भी कितना का हो गया 10 का। इन सब मानों को भाई साहब मेहमान बना के सवाल में लिखिए। सवाल का सूत्र है माध्यक का, माध्यक बराबर एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। माध्यक का मान ऊपर से देखा, अरे बेटा तू 28.5 साल का हो गया, तेरी अभी तक शादी नहीं हो, नीचे देखने वाले आए ही तो माध्यक को देखने वाले आए, 28.5 साल के लड़के को देखने वाले आए, बराबर एल, एल यहाँ लटक रहा है तो इसका मान है 20, एन बटे 2, एन का मान कितना है ये 60 है ना, इसमें 2 का भाग दे दो कितना आएगा 30, एन का मतलब योग है 30 बटे 2 मतलब आधा करना, 60 का आधा सबको आता 30, और मैंने यहाँ कर भी रखा है, एन का मान 60 उसमें 2 का भाग दिया 30, तो एन बटे 2 का मान 30, सी एफ का मान कितना 5 प्लस एक्स, ये थोड़ी बड़ी संख्या ना, कोष्टक बना दो साहब, एफ का मान कितना है 20 और एच का मान कितना है 10, इन मानों को लिखा और कुछ नहीं किया। फिर इस 20 का मन नहीं माना, इसने 28.5 साल के लड़के की शादी हुई 20 साल की लड़की से, तो ये लड़की ससुराल जा रही है, ये प्लस वाली लड़की इधर आई तो क्या होगी माइनस, इधर क्या बचा साहब 30 माइनस 5, अब बोलो प्लस माइनस माइनस, और ये क्या है एक्स। अब 0 से 0 कट जाएगा, 1 से कोई मतलब ही नहीं, नीचे कितना रह जाएगा 2, अब 28 में से 20 जाएगा कितना 8, पॉइंट की संख्या को नहीं छेड़ते 0.5, वापस सुनो 28 में से 20 माइनस करो कितना 8, 0.5 को ऐसे कैसे लिख लो, और ये 2 नीचे था ना भाग लग रहा था, इधर 8.5 की तरफ आ गया गुना हो गया, इधर इसका जो आंसर आया उसमें ये 2 इधर भाग लग रहा था, इधर आके गुना हो गया, 30 में से 25 गए तो 30 में से 5 गए तो 25 माइनस एक्स। अब 8.5 के डबल कितने होते हैं 17, अब आपको सर कैसे होते हो, आप तो मुख्य करते हो, अरे 8 दूनी 16 होते, 0.5 का डबल 1, 16 और 1 कितने हो गए 17, विश्वास नहीं हो तो रबकारी में गुणा करना, 8.5 को 2 से कितना आएगा आंसर 17, इधर 25 माइनस एक्स उतरते जा रहे। अब हमें जिसका मान चाहिए उसको पक्षांतर करेंगे, माइनस का एक्स पक्षांतर होके उधर आएगा तो प्लस का, और जैसे ही एक्स इधर गया 17 डरते डरते इधर आ जा मेरी गाड़ी में बैठ जा, प्लस का 17 इधर आया तो माइनस का, 25 में 17 गया तो 8, ये एक्स का मान आ गया। अब हमें क्या समीकरण बनानी, वो तो इसकी लास्ट की संख्या इसका योग और ये संख्या बराबर होती, तो इन दोनों से समीकरण बना रहा हूं, इधर देखिए साहब 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ये लीजिए योग का मान कितना 60, अब देखिए प्लस का 45 इधर आएगा तो माइनस का, इधर क्या बच गया एक्स प्लस वाई। अब 60 में से 45 जाएगा 15, और एक्स का मान अभी अभी आया कितना आया 8, तो एक्स के नीचे 8 लिखेंगे, प्लस का 8 इधर आएगा तो माइनस का, 15 में से 8 जाएगा 7, तो एक्स का मान आया 8 और वाई का मान आया 7, और सर के सिर में है थोड़ी टाट, एक्स का मान 8 वाई का मान 7। थोड़ा सवाल कठिन है, लेकिन जो मैंने समझाने का ढंग लगाया है, कृपया मेरी मेहनत को फल देना मेरे बच्चों। आज का चौथा सवाल कंप्लीट, ये भी एग्जाम में आएगा।
आज का अगला प्रश्न है पांचवा। नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 525 हो तो x और y का मान ज्ञात करो। पिछला सवाल भी ऐसा है, वो भी बोर्ड में आया हुआ, और ये सवाल भी ऐसा, उसमें भी x और y के मान ज्ञात करने थे, इसमें भी ज्ञात करने। तो पहला डिब्बा हमने सवाल से उतारा, वर्ग अंतराल दे रखा 0 से 100, 100 से 20, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, 800 से 900, 900 से 1000। और चलो बाजार, ये वर्ग अंतराल सवाल से लिखा मैंने, इसलिए बोला कि आपका थोड़ा मूड फ्रेश हो जाए। और बारंबारता देर की हिसाब 2, 5, x, 12, 17, 20, y, 9, 7, 4, ये बारंबारता का मान यानी फ्रीक्वेंसी का मान, f का मान। हमें क्या करना, माध्यक निकालना, तो CF तो निकालना ही पड़ेगा। पहली संख्या को जो का त्यों लिखते हैं, 2 का दिल आ गया 5 पे, तो 2 और 5 कितने हो जाएंगे 7। अब 7 और x जुड़ेंगे तो 7 प्लस x, 7 और 12 जुड़ेंगे तो 19 प्लस x, 19 और 17 जुड़ेंगे तो 36 प्लस x, ऐसे उतरता जा रहा है। 36 और 20 जुड़ेंगे 56, x उतर गया 56, x और ये y, तो 56 तो उतर जाएगा, ये x और ये y। 56 इंच का सीना हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, ये 56, ये प्लस x, ये प्लस y। अब 56 में 9 जोड़ेंगे तो 65, ये प्लस x प्लस y। 65 में 7 जोड़ेंगे 72, x और ये y। 72 में 4 जोड़ेंगे 76, x प्लस y। वापिस बोल देता हूँ, CF कैसे निकालते हैं। ये दोनों डिब्बे तो सवाल से लिखे, हमें सिर्फ माध्यक में CF निकालनी है। तो इस पहली संख्या जो की त्यों लिखते हैं, फिर क्रॉस जोड़ते जाते हैं। 2 में 5 जोड़ा 7, 7 में x जोड़ा 7 प्लस x, 7 में 12 जोड़ा 19 प्लस x उतर गया, 19 में 17 जोड़ा 36 प्लस x उतरता ही जा रहा है, 36 में 20 जोड़ा 56 प्लस x, 56 प्लस x, उसमें y जोड़ा, तो तीनों ही बेड़े बैठ गए, शामिल बैठ गए, एक ही जीवन में, ज्यादा पतल नहीं बिगाड़ रहे। 56 और 9 कितने हो गए 65 प्लस x प्लस y। 65 और 7 कितने हो गए 72 प्लस x प्लस y। 72 और 4 76 प्लस x प्लस y। और n का मान बारंबारताओं का योग इसने दे रखा है 100। ये मैंने मन से नहीं लिखा, सवाल में दे रखा है बारंबारताओं का योग 100। अब हमें क्या करना है, सवाल में जो दे रखा है वहीं से शुरू करना। आपने उगाना सुना ही होगा, तुरुर तुरुर कहां से शुरू करूं, सवाल से शुरू करूं। माध्य का मान 525 दे रखा है। अब वो तो 525 किसमें से होगा, 500 से 600 में। वापिस सुनो, माध्य का मान 525 दे रखा है, इस 525 को सेट करो। देखिए तो 500 से 600 में सेट होगा, वहां एक डिब्बा बना दो, सबसे लास्ट की संख्या को L कहते, उसका मान हो गया 500, और बीच की संख्या को F कहते, उसका मान हो गया 20, और डिब्बे के ऊपर की CF को CF ओरिजिनल कहते हैं, 36 प्लस x CF का मान। और गैप कितने कितने का, सब में 100 का। देखो 100 के बाद 200 आ रहा, 300 आ रहा, 400 आ रहा, 500 आ रहा, सब में 100 का गैप, तो h का मान कितना हो गया 100। ये सब मानों को सूत्र में लिखेंगे, माध्य को कहेंगे भाई साहब आप छत पे बैठे हो गिर जाओगे, नीचे आओ खाना बन गया। माध्य का मान 525 बराबर L का मान, यहाँ बेटा है L, अरे मेरे बेटे जगह पे आओ 500, L का मान प्लस n बटे हुए 2, n का मान कितना 100, उसमें 2 का भाग दो, यानी 100 के आधे करो 50, और मैंने यहाँ कर भी रखे 100 बटे हुए 2 बराबर 50, तो n बटे हुए 2 का मान कितना लिखा 50, माइनस CF का मान, CF का मान है 36 प्लस x, ये बड़ी संख्या इसलिए कोष्टक बनाएंगे। F का मान कितना है 20, 20, H का मान कितना है 100। अब हम क्या करेंगे, ये 525 500 को इशारा करेगा, ऐसे करेगा, और जब मेरी गाड़ी में बैठ जा, तो देखिए प्लस का 500 इधर आया था माइनस का, अब इधर क्या बचा 50 माइनस 36 प्लस माइनस माइनस ये x, और नीचे 20 है ही है, इधर 100, तो मैं क्या करता हूँ 0 से 0 कट, और 525 में से 500 घटाएंगे कितना आएगा 25। अब ये 2 इधर नीचे था, इधर पीछे आ गया, मतलब गुना हो गया, इधर भाग लग रहा था, इधर आके गुना हो गया। अब 50 में से 36 घटाओ 14 माइनस x, यहाँ क्या बचा 10। अब 25 को 2 से गुना किया 50, और ये 10 इधर गुना हो रहा था, इधर आके भाग लग गया, इधर बच गया 14 माइनस x। अब देखो 0 से 0 कट गया, यानी 5 बच गया, 14 माइनस x। हमें चाहिए x का मान, तो माइनस का x उधर जाएगा तो प्लस का, और प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का, ये प्लस का 5 इधर आया, 14 में से 5 गया 9, ये x का मान आ गया। इस मान को हम एक समीकरण में रखेंगे, समीकरण क्या बनेगी 76 प्लस x प्लस y, ये 76 प्लस x प्लस y, इसका मान किसके बराबर 100 के, तो प्लस का 76 इधर आएगा तो माइनस का, 100 में से 76 जाएंगे 24, और x का मान कितना आया 9, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे 9 प्लस y बराबर 24, प्लस का 9 इधर पक्षांतर होकर आएगा माइनस का, 24 में से 9 जाएंगे 15, तो y का मान आ गया 15, x का मान आ गया 9। हमें यही पूछ रहा है x और y का मान। ये मेरा दावा है, परीक्षा में x और y के मान वाला एक सवाल जरूर आएगा। आज का ये 5वां प्रश्न कंप्लीट निश्चित रूप से समझ में आएगा, इसे समझ लीजिए, रट लीजिए, पक्का कर लीजिए।